बात चल रही थी इंटेलिजेंस की या ज़हानत की। हमने कुछ खूबियों, कुछ फ़ीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की कि इस किसी चीज़ में अगर वो मौजूद होंगी तो हम उसको ज़हीन कह सकते हैं। आगे चलते हैं। डिक्शनरी के अंदर आप अगर इंटेलिजेंस की, ज़हानत की तारीफ़ देखते हैं तो दिस इज़ द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, यानी कि आप कोई चीज़ सीख सकें और उस सीखी हुई नॉलेज को, सीखे हुए इल्म को स्किल्स की मदद से किसी चीज़ पे अप्लाई कर सकें तो ज़हानत होगा। दूसरी डेफिनेशन हमें मिलती है द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री और पॉलिटिकल वैल्यू। ये इंटेलिजेंस दूसरी है, ये वाली इंटेलिजेंस नहीं है जो इस कोर्स में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये इंटेलिजेंस है जो एजेंसीज़ करती हैं, वो किसी पर जाके देखती हैं कि बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी मालूमात इकट्ठी करती हैं। वो तमाम चीज़ें इस कोर्स का फोकस नहीं है। हमारी बात जो हम यहाँ पे इंटेलिजेंस की कर रहे हैं वो कुदरती ज़हानत की बात कर रहे हैं, जो किसी भी शख्स में होती है जिसकी मदद से वो अपने आसपास मौजूद माहौल में से चीज़ों को सीखता है और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अगली स्लाइड्स के अंदर हम तकरीबन कोई 100 से ऊपर ज़हानत की डेफिनेशन देखेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप तमाम के तमाम डेफिनेशंस को पढ़ें और पूरी तरह समझने की कोशिश करें, मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। लेकिन हर डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड्स मैंने लाल कर दिए हैं, यानी कि रेड कलर में उनको बोल्ड कर दिया है। आप उनके ऊपर फोकस करें। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस में हमें मिलते हैं। आखिर में जाके इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंबाइन करेंगे। इन तमाम डेफिनेशन के रेफरेंसेस भी मैंने सामने दे दिए हैं ताकि आपको पता हो ये डेफिनेशन कहाँ से आ रही है, और ये बनाई भी नहीं है बल्कि किसी न किसी शख्स ने कहीं ना कहीं इसको कहा है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास स्टर्नबर्ग की पहली डेफिनेशन है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बोलता है, व्यूड नैरोली देयर सीम्स टू बी ऑलमोस्ट एज मेनी डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस एज देयर वर एक्सपर्ट्स टू आस्क टू डिफाइन इट। यही कहना चाह रहा है कि जितने मुंह उतनी बातें। ज़हानत की उतनी ही डेफिनेशंस हमारे पास तारीफ़ें मौजूद हैं और तशरीहात मौजूद हैं जितने के ज़हीन बंदे। जिस बंदे से आप पूछेंगे उसका जवाब अलग ही होगा। इस मॉड्यूल के अंदर हमारा मकसद ही ये है कि उन तमाम जवाबात को, तमाम तारीफ़ों, तशरीहात को कंबाइन करें और देखें कि कौन सी ज़हानत की डेफिनेशन होगी जिसको हम इस कोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबस्टर कहता है द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे प्रॉफिट का जो वर्ड है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम कोई भी इल्म हासिल करते हैं तो अगर आप जनरली देखें तो उसका मकसद अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना होता है। अगर आप पिछली कुछ सदियों में देखें तो हमारी आसपास मौजूद हर चीज़ इम्प्रूव हुई है और हमारे फ़ायदे के लिए। हमारे पास 200-300 साल से कंपेयर करें तो बेहतर बिस्तर हैं, बच्चे बेड से आराम से सो सकते हैं, बेहतर तकिए हैं, पिलोज़ अच्छे हैं। हमारे पास फ़ोन बहुत अच्छे आ गए हैं। वो हमारे पास बड़ा सारा बल्कि फ़ोन होता था लैंडलाइन का, उसके बदले आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस जैसे सैमसंग जैसे फ़ोन हमारे पास आ गए हैं। हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ ने इम्प्रूव किया है सिवाय शायद एक चीज़ के, इंसान के। वो शायद इम्प्रूव होना रह गया है, लेकिन ये इस कोर्स का टॉपिक और स्कोप से बाहर है। तो हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंस अपने आसपास मौजूद चीज़ों से सीखना, उनसे इन्फ्रेंस करना और उस इन्फ्रेंस की वजह से जो नॉलेज आपको मिले उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये इंटेलिजेंस है। ये वेबसाइट की जो डेफिनेशन इसका मतलब बनता है। दूसरी है डेफिनेशन में फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम किसी चीज़ को समझ सकें। अगली डेफिनेशन बताती है हमें लर्निंग, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको मिलता है मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड अडेप्टेबिलिटी में बात कर ली है। यहाँ पे नई चीज़ जो हमारे सामने आई है वो आई मेमोरी, यानी कि याददाश्त। अब याददाश्त में खाली स्टोर करना, खाली महफूज करना ही ज़हानत है। किस तरीके से महफूज करें, कितना महफूज करें, या उसको इस्तेमाल करना भी ज़हानत का हिस्सा होगा। मिसाल के तौर पे कोई शख्स है जो 100 किताबें याद कर सकता है वर्सेस एक बंदा है जिसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो जिसको कुछ भी याद नहीं रहता तो क्या वो ज़हीन नहीं होगा? कोई शख्स याद तो बहुत ज़्यादा कर लेता है लेकिन असल मौके पे जब उसको इस्तेमाल करना है उसे कुछ भी याद नहीं रहता या कुछ भी रिट्रीव नहीं कर पाता, क्या वो शख्स भी ज़हीन होगा? हम आगे जाके देखते हैं। अगली डेफिनेशन बताती है एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज, कि आप इल्म को हासिल करें और उसको अप्लाई कर सकें। फिर बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस और रीजनिंग की। या लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस नई चीज़ हमारे पास आई है कि हम अपने तजुर्बे से सीखें। हर वो शे जो अपने तजुर्बे से सीखेगी, जैसे कि मशीन लर्निंग, उसको हम ज़हीन कहेंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की है। एबिलिटी टू लर्न, रीज़न कैम्ब्रिज वाले बोलते हैं, ठीक है जी। रीज़न, प्लान, सोल्व, थिंक एब्स्ट्रैक्टली, किसी भी चीज़ को आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोच सकें, थोड़ा सा ऊपर उठ के उसको देख सकें कि इसका असल नज़रिया, असल रूट कॉज, असल मकसद क्या है। ये ज़हानत कहलाएगी। कंप्रीहेंशन है, एक्सपीरियंस हो गया। अभी देखिए इन तमाम डेफिनेशंस को हम आगे चलते जाते हैं। जैसे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीटेटिव नज़र आ रही हैं। आपको इस्तदलाल, रीजनिंग बार बार मिल रहा है, आपको लर्निंग मिल रहा है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपीरियंस से लर्न करना मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है, कंप्रीहेंशन मिल रहा है। इसी टॉपिक को अगले लेक्चर में हम आगे चलाएंगे।